नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। पाकिस्तान के ग्वादार के शहर में एक बार फिर से यहाँ पे सीपेक के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। ये प्रदर्शन वैसे काफी समय से चल रहे हैं, लगभग 15-16 नवंबर को प्रदर्शन स्टार्ट हुए थे, लेकिन अब इन प्रदर्शनों को चलते को 18 से 19 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। सिचुएशन यहाँ पे काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी है, जिसके चलते पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने लगभग 5500 से भी ज्यादा यहाँ पे पुलिस कर्मियों को तैनात किया है, सो दैट इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट को काबू में लाया जा सके। नाउ यहाँ पर जानेंगे ब्रीफली कि बेसिकली यहाँ पर प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे। ऑल्सो डिस्कस करूंगा कि इन जनरल हमें ग्वादार सिटी में इस तरह के प्रोटेस्ट देखने को क्यों मिलते हैं, एंड ऑल्सो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसमें आगे जाके क्या क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। सबसे पहले तो ग्वादार की लोकेशन को समझ लीजिए। ये आप देख सकते हैं इंडिया का मैप है, यहाँ पर बाजू में यह है पाकिस्तान की कंट्री, और पाकिस्तान में यहाँ पर जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन माना जाता है, दिस इज द पॉइंट जहां पे ग्वादार का बंदरगाह लोकेटेड है। और आपको मालूम होगा कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर के एक बहुत ही क्रूशियल प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं जिसका नाम है सीपेक, और उस सीपेक का अक्सर कहा जाता है कि ग्वादार एक क्राउन ज्यूल है। उसके पीछे कारण साफ है, क्योंकि ग्वादार के चलते बेसिकली ये आपको एंट्री मिल जाती है चाइना को टू दी वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेटेड अरेबियन सी, और उसके बाद टू द इंडियन ओशन रीजन। अब अगर मैं आपके साथ बात करता हूं कि 15 नवंबर से कहानी क्या चल रही है, ये देखिए 21 नवंबर की आपके सामने खबर है इंडिया टुडे की। प्रोटेस्ट इरप्ट इन पाकिस्तान ग्वादर अमिड द ग्रोइंग बैकलैश अगेंस्ट चाइनाज बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स। यहां पर काफी सारे प्रोटेस्ट शुरू हुए थे पाकिस्तान की जो पोर्ट सिटी ग्वादार में है। इसके पीछे जो मेन पर्पस था वो बेसिकली क्या था कि जगह जगह पे अननेसेसरी चेक पॉइंट्स लगाए हुए हैं सीपेक के जो आपके कर्मचारी हैं उनके द्वारा। काफी सारी शॉर्टेजेस पानी की और बिजली की देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से जो वहां के आम लोग हैं उनको परेशानियां देखनी पड़ रही हैं। इसके अलावा कई सारे वहां पर जो लोग जो कि फिशिंग में बेसिकली इन्वॉल्व थे उनको दिक्कतें हो रही हैं, बिकॉज चाइनीज जो आपके फिशरमैन हैं वो यहां पर आ चुके हैं और लोकल लोगों की यहां पे लाइवलीहुड के अंदर इन्फ्रिंज कर रहे हैं। इस बार इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट को हेड करने वाले जो इंसान है इनका नाम है मौलाना हिदायत उर रहमान, जो कि एक बहुत ही बड़े संगठन का हेड है। इस संगठन का नाम है गिव राइट्स टू ग्वादार, यानी कि ग्वादार को हक दो। और इस बार काफी सारे इस तरह के पोस्टर्स भी सामने आए हैं जिसमें कि काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी इनको भी देखने को मिली है। आप देख सकते हैं ये इनकी फोटो है, यहां पे नीचे लिखा हुआ है इट्स टाइम टू चेंज ग्वादार। प्रोटेस्टर्स की डिमांड यहां पे काफी क्लियर है। इन्होंने कहा है वी आर डिमांडिंग द राइट्स ऑफ ग्वादार विच वर सर्व्ड बाय द रूलर्स एंड द पीपल वर इवन डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक नीड्स। जैसे मैं आपको बताया कि यहां पर बिजली पानी की भी मुसीबतें सामने आ रही हैं, तो उन बेसिक नीड्स जो कि यहां से इनसे छीनी गई हैं उनको वापस मांगने की यहां पे कोशिश करी जा रही है। द फिशरमैन यानी कि जो मछुआरे थे दे वर नॉट एबल टू अर्न देयर लाइवलीहुड बिकॉज चाइना के जो बड़े बड़े ट्रॉलर्स थे वो यहां पर आ रहे थे एंड दे वर फिशिंग एट दी माकरान कोस्ट। तो माकरान कोस्ट का जो इलाका है वो बेसिकली ये वाला इलाका है जिसको कि माकरान कोस्ट कहा जाता है। ये ईरान और पाकिस्तान दोनों में ही आपको देखने को मिलता है। नाउ यहां पर आप देखिए कि इनके द्वारा कई सारे थ्रेट्स भी यहां पे दिए गए। इन्होंने कहा कि अगर आप लोग हमारी डिमांड्स को पूरी नहीं करेंगे तो हम लोग यहां पे सीपेक के काम को रोक भी देंगे। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूं। वी विल ऑल्सो स्टेज अ प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ द ग्वादार पोर्ट एंड इवन स्टॉप द सीपेक वर्क इन द कमिंग डेज, अगर हमारी डिमांड्स यहां पे पूरी नहीं हुई हैं। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं जो नई खबर सामने आई है, 2 दिसंबर की खबर है। ग्वादार में सीपेक के खिलाफ 18वें दिन भी विरोध जारी। आवाज दबाने के लिए 5500 से भी ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। मोस्ट इंटरेस्टिंगली जो एक और खबर सामने आई है, और ऐसा काफी लंबे टाइम बाद देखने को मिला है, कि इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट में महिलाएं और बच्चों ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। वुमेन पार्टिसिपेशन को लेकर कुछ यहां पे लीडर्स हैं जो कि बोल रहे हैं कि क्योंकि हमें महिलाओं की यहां पे पार्टिसिपेशन देखने को मिली है, इट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि जो गिव ग्वादार इट्स राइट्स मूवमेंट है इसकी सीरियसनेस कितनी ज्यादा है। प्रोटेस्टर्स वर चांटिंग द स्लोगन्स अगेंस्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स विद मोस्ट ऑफ देम कैरिंग प्लेकार्ड्स एंड बैनर्स जिसके ऊपर लिखा हुआ है ग्वादार को हक दो। यहां पे आप देख सकते हैं, एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि ये कहानी को समझ लेते हैं कि दिसंबर 2 की ये न्यूज है कि अब अप्रोक्सीमेटली 5500 से भी ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। अमिड द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट इन द पोर्ट सिटी ऑफ ग्वादार, पाकिस्तानी अथॉरिटीज हैव इशूड ऑर्डर्स टू सेंड 5500 पुलिस ऑफिसर्स। तो पाकिस्तान ने यहां पे क्या किया है कि केवल बलूचिस्तान से ही नहीं बल्कि आसपास के जो दूसरे प्रांत हैं वहां से भी कई सारे पुलिस कर्मियों को बुलाया है, और इस कोशिश में बुलाया है कि यहां पर जो एंटी राइट की ड्यूटी है वो यहां पे आके कर सकें और लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस को इंश्योर कर सकें। यहां पर
कई सारे डीएसपी को, कई सारे एसएचओस को और साथ में कई सारे लोअर केडर पर्सोनल को भी जो है यहाँ पे बुलाया गया है। दोस्तों ये तो कहानी अभी तक की है। आपको बता दूं कि ग्वादार में जो प्रोटेस्ट होते हैं सीपेक को लेकर वो कुछ और भी कारण हैं जो कि यहाँ पे मेंशन करूंगा। अगेन ये एक एग्जॉस्टिव डिस्कशन नहीं है बट कुछ मोटे मोटे कारण मैं बताना चाहूंगा आपको। नंबर 1 पॉइंट तो ये है कि जो सीपेक का प्रोजेक्ट है इट हैज अ लॉन्ग बेल्ट ऑफ कोस्टल एंजॉयमेंट इंडस्ट्री। अब इस कोस्टल एंजॉयमेंट इंडस्ट्री में क्या क्या आने वाला है, एक वाइब्रेंट नाइट लाइफ आने वाली है, कई सारे लग्जरी होटल्स, स्पास, गोल्फ कोर्सेज, थिएटर्स आने वाले हैं। अब जो लोकल लोग हैं, जो लोकलाइट्स हैं, उनका ये मानना है कि जो ये बड़ी बड़ी यहाँ पे बिल्डिंग्स बनने वाली हैं ये बेसिकली चाइनीज और पाकिस्तान के जो आर्मी रिटायर्ड पर्सोनल हैं उनके द्वारा बनाई जाएगी और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा वहां की लोकल फिशिंग इंडस्ट्री को, जिसका कि इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में काफी बड़ा शेयर है। नाउ वो लोग इस चीज के खिलाफ हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने इस चीज को लेकर सेपरेट वीडियो बनाई थी। आप देख सकते हैं 18 जून की ये वीडियो है जिसमें पाकिस्तान के बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है चाइनीज शिप्स को जो कि अपनी बड़ी बड़ी शिप्स यहां पे लेके आ रहे हैं और उन बड़ी बड़ी शिप्स के चलते, बड़े बड़े ट्रॉलर्स के चलते लोकल फिशिंग इंडस्ट्री को मात दे रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो सीपेक है उसके चलते कई सारे यहां पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा लैंड को एक्वायर किया गया है, जिसके चलते उन्होंने ह्यूज पीसेस ऑफ फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर किया है। हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान एक प्रेटोरियन स्टेट है जिसकी वजह से आर्मी का वहां पे अपर हैंड है, तो एग्रीकल्चर को और अर्बन रेजिडेंशियल लैंड को एक्वायर किया गया है बाय द आर्मी और ये काफी कंसेशनल परचेजेस की गई हैं इन द नेम ऑफ सपोर्टिंग द इकोनॉमी। ये सब कुछ कुछ मोटे कारण है, उनकी उनसे जमीन छीनना, उनकी उनसे जो है आजीविका छीनना, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट यहां पे चल रहे हैं। लेकिन इस बार प्रोटेस्ट का जो रूप है वो काफी बड़ा हो चुका है। अब सवाल यह आता है कि आगे क्या होगा। दोस्तों बलूचिस्तान के प्रोविंस में अक्सर हमें इस तरह के इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं कि कभी कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कभी कोई सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो इसकी वजह से सिचुएशन अगर यहां पे कंट्रोल पाकिस्तान नहीं कर पाती है उस केसेस में ऐसी घटनाएं फिर से रिपीट हो सकती हैं। आप देख सकते हैं एटलीस्ट 2 किल्ड इन सुसाइड बॉम्बिंग इन द साउथ वेस्ट पाकिस्तान। पुलिस से दैट 2 चिल्ड्रन वर किल्ड, 3 वर वुंडेड इन अ बॉम्ब अटैक टारगेटिंग अ व्हीकल विच वॉज कैरिंग द चाइनीज नेशनल्स इन ग्वादार। ये खबर कब की है? ये खबर है अगस्त 2021 की, यानी कि आज से जस्ट 4 महीने पहले ये खबर सामने आई थी। चाइनीज नेशनल एंड 2 अदर पाकिस्तानीज वर वुंडेड इन द अटैक इन बलूचिस्तान प्रोविंस। ये भी आप देख सकते हैं पिछले साल की खबर है, अगस्त 2020 की। एक गनमैन था जिसने रैंडमली फायरिंग करनी शुरू कर दी और जिसमें 14 लोग यहां पर मारे गए थे। इस तरह के आपको मैंने केवल कुछ कुछ इंसिडेंट्स, घटनाएं दिखाई हैं, लेकिन इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि बलूचिस्तान में देखने को मिलती हैं। तो अगर गवर्नमेंट यहां पे इसको कंट्रोल नहीं करेगी, इट विल हैव अ वेरी वेरी हार्ड इम्पैक्ट on CPEC and it will also have a very hard impact on the local पाकिस्तानी गवर्नमेंट। क्या होता है देखना बाकी है, जैसे कोई अपडेट आता है आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी का एनुअल प्राइस हाइक है वो जल्द ही आने वाला है और पहला प्राइस हाइक होने वाला है 9 दिसंबर को। अगर आप लोग इसके पहले कोर्स को परचेज करते हैं तो पुराने प्राइजेस में आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवाई जाएगी, साथ ही में 3 मंथ्स का एक्सटेंशन भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। ध्यान रखिए आपको कोड इस्तेमाल करना है अनि UPSC। विद दैट आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इतना ही नहीं, 1 साल का जो प्राइस है वो आपके सामने मेंशन्ड है। आइकॉनिक और प्लस दोनों आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइकॉनिक में आपकी मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और पर्सनल कोच आपको एलोकेट किया जाएगा। इसके साथ में ये वाले बैचेस हैं जो कि शुरू होने वाले हैं 8 दिसंबर से और मेरे द्वारा भी आपको ये ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। ध्यान रखिए 15 दिसंबर से हम लोग आपके लिए स्पेशल कोर्स लेकर आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए यूजिंग द कोड अनि UPSC और हमारी फ्री टेस्ट सीरीज में भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। विद दैट आई टेक योर लीव, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।